कोई साधन बता दे कि जिससे मैं परमात्मा का चिंतन करता रहूं। तो नारद जी को उन संत महात्माओं ने एक बड़ा सुंदर मंत्र दिया है, जिसको वासुदेव गायत्री कहते हैं। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। इसको वासुदेव गायत्री कहते हैं। उस बालक को उन महात्माओं ने ये मंत्र दे दिया, बड़ा उदास हो गया वह बालक और महात्मा चले गए। व्यास जी ने पूछा कि जब ये महात्मा लोग चले गए तो आपने क्या किया था, किस प्रकार से आगे आपने कार्य किए। तो नारद जी कहते हैं, एकात्मजा में जननी योषित मूढ़ा किंकरी। अर्थात है व्यास जी, मेरी जो माता थी पढ़ी लिखी तो थी नहीं, और वो मुझसे बहुत प्रेम करती थी। मैं कभी एकांत में नेत्र बंद करके बैठ जाता तो बड़ी चिंतित हो जाती और मेरे पास आ जाती थी। मुझे किसी भी प्रकार से वह साधना में लगने नहीं देती थी। एक प्रकार से मुझे उससे थोड़ा घृणा भी होने लगी थी, और मैं सोच रहा था किस प्रकार से मैं परमात्मा के मार्ग को अपनाऊंगा, क्योंकि ये तो मुझे उस ओर जाने ही नहीं दे रही है। मेरे अंदर थोड़ा गलत विचार आ गए थे उस समय कि एक दिन ऐसा हुआ, एकदा निर्गतां गेहा दुहन्ति निशिगां पदी सर्पो दधत्पदा पृष्ठः कृपणां कारचोदितः। एक दिन की बात है, मेरी माँ दूध धोने के लिए जा रही थी कि रात्रि का समय था, घोर रात्रि थी, मेघ छाए हुए थे, कुछ दिख नहीं रहा था, बारिश का समय था, और उस समय उसका पैर एक सर्प के ऊपर रख गया है। और सर्प का स्वभाव होता है जो उस पर पैर रखता है उस पर डस लेता है। वास्तव में देखा जाए सर्प डसता नहीं है, वो तो अपनी सुरक्षा करता है। हम लोग देखते हैं हमारे पैर पर किसी का पैर रख जाता है, कुछ रख जाता है तो हम लोग तुरंत झटक देते हैं। उसी प्रकार से सर्प भी अपनी रक्षा करता, उसने डसा नहीं था, वो तो अपनी सुरक्षा कर रहा था, परंतु उसी अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई, उनकी माता की। शास्त्र कहते हैं जो परमात्मा के मार्ग में बाधक होता है उसको तुरंत त्याग देना चाहिए। मीरा जी के विषय में आप लोग जानते हैं, मीरा जी के पति उनका बड़ा विरोध करते थे, उनके सभी परिवार वाले उनका विरोध करते थे। एक बार उन्होंने एक पत्र लिखा और वह पत्र सीधे गोस्वामी तुलसीदास जी के पास भेज दिया, और उन्होंने जब गोस्वामी तुलसीदास ने पढ़ा तो उसमें लिखा था कि मेरे परिवार वाले मेरा विरोध कर रहे हैं, भक्ति मार्ग में मुझे जाने नहीं देते हैं, आप मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे क्या करना उचित होगा, आप कृपा करके मुझे बताएं। तुलसीदास ने तुरंत बता दिया कि आप सबको त्याग दीजिए और सन्यासी जीवन अपना लीजिए। और मीरा जी ने त्याग भी दिया और प्रभु को प्राप्त किया। तो नारद जी कह रहे हैं कि मेरी माता का निधन हो गया, मुझे कष्ट भी हुआ एक तरह से, और एक तरह से मुझे प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता तो इसलिए हुई कि मुझे परमात्मा मार्ग में कोई बाधक नहीं रहा, कष्ट इसीलिए हुआ कि मेरी माता थी, जैसे भी था मेरे योगक्षेम की वह चिंता करती, सुख दुख की मेरी चिंता करती, इसलिए मुझे दुखी हुआ। मैंने माता के सभी दैहिक कार्य किए और मैं वन की ओर चल दिया।
जो मंत्र उन्होंने दिया था उसका मैं जप करते हुए वन की ओर चला गया और जाते जाते बड़े वनों पहाड़ों को पार करता हुआ मैं बहुत दिन चलते चलते मैं थक भी गया था। थकने के कारण एक सरोवर मैंने जल पान किया। वहाँ एक बड़ा पीपल का सुंदर वृक्ष था, वहीं पर बैठ करके उस मंत्र का मैं जाप करने लगा। जाप करते 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 ऐसा समय आया कि मेरे अंतर हृदय में प्रभु की दिव्य झांकी का मुझे दर्शन होने लगा। उस झांकी का दर्शन करते करते अचानक एक दिन वह झांकी मेरे अंतर हृदय से अदृश्य हो गई और उसके अदृश्य होते ही मैं भावुक हो गया। तुरंत नेत्र खोल करके देखा तो वहां कोई नहीं। फिर भी नेत्र बंद करके देखता हूं अंतर हृदय में, तो अब वह झांकी मुझे दिखती नहीं, दर्शन ही नहीं हो रहे हैं। मैं बड़ा चिंतित हो गया कि अब क्या करूं। तो उस समय आकाशवाणी हुई कि आप चिंता न करें, आपके कुछ कर्म अवशेष है जिसके कारण आपको मेरी अभी प्राप्ति नहीं होगी। आपको थोड़ा प्रतीक्षा करनी होगी और तब करना होगा। इसके पश्चात आपको मेरे लोक की प्राप्ति होगी। और आकाशवाणी के अनुसार मैं जीवन यापन करने लगा, विचरण करता रहा। देव का ऐसा विधान था कि एक समय ऐसा आया बड़ी जोरों की बिजली चमकी और मेरा जो पांच भौतिक देह था मैंने त्याग दिया और कल्प के अंत में ब्रह्मा जी के साथ में मैं श्री नारायण में प्रवेश कर गया। इस प्रकार से मेरा यह जीवन है। व्यास जी, जब मैं सृष्टि का समय हुआ तो ब्रह्मा जी प्रभु की नाभि कमल से उत्पन्न हुए और उनके 10 पुत्रों में जो मानस पुत्र 10 पुत्र थे ब्रह्मा जी के, उनमें एक मैं भी था। और इस प्रकार से संतों की कृपा से प्रभु के दिव्य अनुकंपा से आज मैं देवर्षि नारद बन गया। इस प्रकार से मैं ग्रहण करता हूं। और प्रभु की दी हुई एक जो वीणा है, देवदत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। एक बात की बात है, देवर्षि नारद गोलोक धाम में गए और वहां जाकर के देखा कि सुंदर नृत्य हो रहा है, संकीर्तन हो रहा है। भगवान के पार्षद सुंदर संकीर्तन लहरी में झूम रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ सिंहासन में विराजमान है। बड़ी सुंदर झांकी की। नारद जी को देखा, जैसे ही राधा रानी ने तुरंत उनको बुलाया, भगवान से कहा कि हे प्रभु, नारद जी को कुछ प्रसाद मिलना चाहिए। तो प्रभु ने नारद जी को एक वीणा दी और प्रभु ने कहा कि आप इसको लीजिए और भक्ति का प्रचार करते रहिए। और वही वीणा लेकर के नारद जी प्रभु के भक्तों को प्रभु से मिलाने का कार्य करते रहते हैं। नारद जी ने व्यास जी से कहा कि अब मैं आपको सुंदर उपदेश करता हूं, जिसको जो मेरे पिता ने मुझे दिया था, जो जिसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। और नारद जी ने सुंदर ज्ञान उनको दे दिया उस चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से। कुछ लोगों का मानना है कि भागवत में संगीत मर्यादा के विरुद्ध है, अर्थात संगीत नहीं होना चाहिए। परंतु शायद उन लोगों को शायद ये मालूम नहीं है कि संगीत भागवत की 2 पद्धति विशेष मानी गई है, एक सुखदेव की पद्धति और नारदी पद्धति। सुखदेव पद्धति है जिसमें संगीत नहीं होता है। सुखदेव की भाषा समाधि भाषा है। सुखदेव जी ने जो ज्ञान दिया है एकदम बिल्कुल शांत वातावरण में दिया परीक्षित को वह ज्ञान। परंतु जो नारद जी ने ज्ञान दिया व्यास जी को, नारद जी संगीत के आचार हैं, भक्ति के आचार हैं और उन्होंने संगीत के माध्यम से उनको
चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया। इसलिए दोनों पद्धति अपनी अपनी जगह सही है। संगीत की भी पद्धति, क्योंकि संगीत के बिना संसार अधूरा है। डॉक्टर लोग, चिकित्सक लोग तो ये भी कहते हैं कि जो व्यक्ति औषधि से ठीक नहीं हो सकता है, उसको संगीत के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। और कितने लोग तो आप लोगों ने देखा होगा, मेडिकल आदि में संगीत की व्यवस्था भी होती है कई जगह। तो संगीत का संसार में, विश्व में बड़ा अपना स्थान है। इसलिए जिनका अगर ऐसा सोचना है वो बड़ा बिल्कुल निर्मूल है, क्योंकि ये भी अपनी जगह पद्धति सही है। इस प्रकार से देवदत्ताम मीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम सप्त स्वरों से विभूषित षटक, पृथक, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, भैरव, निषाद, ये 7 स्वर संगीत में प्रधान माने गए। और इन्हीं 7 स्वरों में ही संपूर्ण संगीत समाया हुआ है। चाहे जो भी वाद्य यंत्र हो, चाहे जो गायन के संबंध में यंत्र हो, सभी इन 7 स्वरों में ही समाहित है। इस प्रकार से सुंदर ज्ञान व्यास जी को प्राप्त कराया नारद जी ने। और नारद जी चले गए। व्यास जी अपने आश्रम में, सम्यक्प्रास नामक आश्रम में विराजमान है। परंतु इसके पूर्व की व्यास जी किस प्रकार से भागवत की रचना करते हैं, सुखदेव जी को उसका ज्ञान प्राप्त कराते हैं, और आगे किस प्रकार से महाराज परीक्षित के जन्म कर्म आदि की कथाएं होती हैं। इन प्रसंगों में प्रवेश करने से पूर्व आज हम लोग 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं और प्रभु की दिव्य झांकियों का दर्शन करते हैं। जय नारायण नारायण, जय जय नारायण, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, 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 स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी महिमा प्रभु, तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन् नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन् नारायण नारायण हरि हरि, हमने देखा तो यही गदा, भगवान लगाई गदा लगाई गदा, हमने देखा तो यही लगा, भगवान लगाई गदा लगाई गदा, मन में तो जहाँ पर कोई अंधका कोई अंधका, मन में तो कोई गाना
वहाँ पर कोई न सका, कोई न सका। हम तुझसे गाए हरि 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 हरि, हम तुझसे गाए हरि 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 हरि। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। सत्य नारायण नारायण हरि हरि, सत्य नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे हरि 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 हरि, तेरी लीला सबसे हरि 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 हरि। तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी, सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। सत्य नारायण नारायण हरि हरि, सत्य नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। ब्रह्मणभ्यां सरस्वत्यां ब्रह्म नदी सरस्वती जी के तट में भगवान वेदव्यास उस चतुश्लोकी भागवत के ज्ञान को अपने अंतर हृदय में विराजमान किया उन्होंने, और उसका मनन चिंतन किया, और उसी से उन्होंने एक बड़ा विशाल ग्रंथ रचा जिसको हम लोग श्री भागवत कहते हैं। उस ग्रंथ की रचना के पश्चात व्यास जी बड़े प्रसन्न हो गए। यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोहयातः। ऐसा श्रीमद् भागवत है, सभी प्रकार के शोक मोह आदि की निवृत्ति दिलाने वाला है। ऐसे ग्रंथ को व्यास जी ने रचा, परंतु अब व्यास जी के मन में ऐसा विचार आया कि इसको श्रवण किसको कराया जाए, इसके योग्य अधिकारी कौन है। तो उन्होंने नेत्र बंद करके देखा तो बहुत संतों के दर्शन उन्होंने अपने अंतर हृदय में किया, परंतु फिर भी उनको उसके योग्य कोई दिख ही नहीं रहा है। क्योंकि कोई क्रोधी दिख रहा है तो कोई जो भी, इस प्रकार से उनको कोई दिखा नहीं। फिर देखा कि इसके लिए तो मेरा पुत्र ही है जो इसके योग्य है, जिसने काम क्रोध लोभ आदि को जीत लिया है। परंतु उस पुत्र को बुलाया कैसे जाए, क्योंकि वो तो जन्म लेते ही वन के लिए कर दिया और वो निर्गुण का उपासक है और प्रभु की जो लीलाएं हैं उनसे वह अनुभूत है। तो उनको किस प्रकार से यहाँ बुलाया जाए, ऐसा कौन सा उपाय किया जाए, क्योंकि ऐसे तो वे आने वाले नहीं हैं। तो व्यास जी ने अपने शिष्यों को बड़े सुंदर श्लोक रचाते हैं श्रीमद् भागवत के, और उनके जो शिष्य हैं वन में जाते हैं और वन में जाकर के उन श्लोकों का गान करते हैं, संध्या आदि प्रस्तुत करके आते हैं। इस प्रकार से उनका नित्य का कार्य करता है कि एक बार जहाँ सुखदेव स्वामी इस गुफा में समाहित थे, वहीं जाकर के श्लोकों का गान करने लगे।
वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासा कनककपिशं वैजयन्ती समाना गङ्गान्वेणोदधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं या विशदगीतकीर्ति। बड़ा सुंदर श्लोक है। व्यास जी के शिष्य इस श्लोक का गान कर रहे हैं। सुखदेव स्वामी समाधित अवस्था में जैसे ही उन्होंने इस श्लोक को सुना तो तुरंत चिंतन करने लगे और इस श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है। कैसा स्वरूप है प्रभु का? वराहपीडम, वराह बोलते हैं मोर को, मोर मुकुट, मोर को, और आपीड मतलब मुकुट, जिन्होंने मोर मुकुट धारण कर रखा है। नट वर वपु, जो नटों में वर है अर्थात श्रेष्ठ है, और कर्णयो कर्णिकार, जो कानों में कनेर का फूल धारण करते। कर्णयो कर्णिकारम, कर्णयो होता है दो वचन और कर्णिकारम एक वचन। अब एक फूल है और कान दो है, एक फूल दो कानों में कैसे साथ हो सकता है? तो कहते हैं जब परमात्मा नृत्य करते हैं, इसीलिए कहते हैं नट वर वपु, नटों में से जब नृत्य करते हैं तो वही जो फूल है वही अनेक की संख्या में मालूम पड़ता है। और विभ्रत वासा कनिक कपिशम, स्वर्ण वर्ण का जिन्होंने सुंदर पीतांबर धारण कर रखा है, वस्त्र धारण कर रखा है अपने अंगों में। वैजयंती च माला, 5 प्रकार के पुष्पों से जो वैजयंती माला बनती है उसको प्रभु ने अपने गले में धारण कर रखा है। रंध्रान वेणु अधर सुधया है, जो वेणु का निनाद करते हुए चल रहे हैं, और उनके साथ में गोप गण सुंदर, गोप ग्वाल बाल सुंदर गुणगान गाते हुए वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे सुंदर स्वरूप का जब सुखदेव स्वामी ने चिंतन किया, एक बार तो सुखदेव स्वामी ने नेत्र खोले और उठ गए, परंतु जैसे ही उन्होंने सोचा कि मैं तो निर्गुण का उपासक हूं और मैं अद्भुत वृत्ति मेरी है, गुफा में रहता हूं, मेरे पास कोई साधन नहीं है, तो अगर मैं इनकी उपासना करने भी लगूं तो इनके लिए तो बड़ी सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, और मैं कहां से इन सामग्रियों को लाऊंगा, कहां से मैं मोर मुकुट लाऊंगा, कहां से मैं वंशी की व्यवस्था करूंगा, कहां से मैं पीतांबर लाऊंगा। और अगर हो सकता है इनकी व्यवस्था हो भी जाए तो फिर मैं उस वृंदावन को कहां ढूंढूंगा और उन ग्वाल बालों को कहां से एकत्रित करूंगा। इस प्रकार सोच करके सुखदेव स्वामी पुनः नेत्र बंद करके बैठ गए। व्यास जी ने सुना कि जब स्वरूप का वर्णन किया गया तो सुखदेव स्वामी को उतना आकर्षित नहीं कर पाए, आकर्षित किए फिर भी नेत्र बंद करके बैठ गए। तो अब स्वभाव का वर्णन करते हैं। स्वभाव कैसा प्रभु का स्वभाव? अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाययदाप्यशाद्धि लेधे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं तं वा दयालुं शरणं व्रजेम, तं वा दयालुं शरणं व्रजेम। इसने सुंदर स्वभाव का वर्णन किया है।
स्वभाव कैसा प्रभु का, अहो वकीयम स्तन काल पूतन, वकी अर्थात पूतना अपने वक्षस्थल में कालकूट नाम का विष लगा करके आई थी प्रभु को मारने के लिए, प्रभु को मारने के हेतु से आई थी। प्रभु ने उसको वो गति दी जो अपनी माता को देनी थी। ले गति पिताम तोड़ना, जो अपनी माता को गति उनको देनी थी, वो गति प्रभु ने पहले उस पूतना को देती। ऐसे दयालु की शरण को त्याग करके हम किसकी शरण में जाए। सुखदेव जी ने इस श्लोक का जब भाव अपने अंदर हृदय में चिंतन मनन किया कि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि स्वभाव तो बड़ा सुंदर है इनका, अरे जो विष को देने वालों को भी उत्तम गति दे, इससे